Class 6 from ML Agrawal, Chapter 3rd, Playing with Numbers, Exercise 3.1 to question number 9. Write the odd number between 36 and 53. तो आपको हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि सर ऑड नंबर और इवन में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि 135 किस में बोले या इवन किस में बोले। तो आज के बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। आप कभी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे कि ऑड और इवन एग्जैक्ट क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑड को देखिए, इसमें आपके कितने अल्फ़ाबेट हैं, इसे काउंट करिए आप। देखिए अगर हम अल्फ़ाबेट काउंट करें तो 1 2 3, कितने अल्फ़ाबेट हुए 3। इस पे अगर हम चेक करें तो कितने हैं 1 2 3 4। क्लियर। अब इसमें अल्फ़ाबेट हुए 3, इसमें हुए 4। अब आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई। कैसे सर? हम कंफ्यूज हमेशा होते हैं कि 1 3 5 7 9 ये क्या है, ऑड नंबर है इवन नंबर, या 2 4 6 8। अगर टीचर आपसे पूछते हैं कि इवन नंबर आप बताएं तो आप 2 4 6 8 बोलें या 1 3 5 9। तो आप ये देखिए 3 किस पे आ रहा है, 3, ये ऑड के जो अल्फ़ाबेट हैं 3 है, 3 किस पे आ रहा है तो देखेंगे तो आपको इसमें मिलेगा। तो ये समझ जाइए आपका ऑड नंबर है। अब 4 को आप देखिए, इसमें 4 अल्फ़ाबेट है तो 4 किस पे आ रहा है 2 4 6 8। तो अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि इवन नंबर क्या है तो तुरंत आप चेक करिए EVEN, कितने हुए 4, 4 किस में आता है 2 4 6 8। तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं 9 to 1st, क्वेश्चन नंबर 9 to 1st। राइट द ऑड नंबर बिटवीन 36 एंड 53। तो ऑड नंबर्स यहाँ पे आप राइट करिए, ऑड नंबर्स बिटवीन 36 एंड 53 आर। अभी हमने आपसे बताया ऑड, ऑड में कितने अल्फ़ाबेट हैं 3, यानी समझ जाइए कि 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो या 5 डिजिट हो, जितने भी डिजिट हो, लास्ट का जो डिजिट है 1 3 5 7 9 होना चाहिए, तो आपका ऑड नंबर होगा। तो देखिए 36 और हमें 53 के बीच बताना है, इसे काउंट नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा। जिसका आप आंसर कर रहे हैं बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है इनके बीच में, इन दोनों को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। इन दोनों को हमें नहीं राइट करना है। तो 36 ये क्या है आपका लास्ट में इवन है, तो आपका हो जाएगा 37 फर्स्ट। अब 7 के बाद हमने आपसे क्या बताया 9, तो 39, ये देखिए 9 आ रहा है लास्ट में। अब 9 के बाद फिर से रिपीट 41, ये देखिए 1 आ गया। 43 ये आपका आ गया लास्ट में 3। 45 ये लास्ट में आपका 5 आ रहा है, देखिए इससे कंपेयर कर सकते हैं। 47 ये आपका लास्ट पे हुआ। 49 फिर 51 फिर से रिपीट, देखिए 9 के बाद फिर से 1 हो जाता है, 9 के बाद फिर से 1, फिर 1 3 5 7 9 कंटिन्यू। 51 के बाद आप 53 राइट नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच करना है, तो ये आपका आंसर हुआ। चलिए इसी वे पे हम सेकंड भी करते हैं। चलिए अब सेकंड देखते हैं, बिटवीन 232 से 251। तो देखिए लास्ट पे आपका क्या है 2, हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच आपको बताना है। तो इवन की प्रॉपर्टी क्या है 4, देखिए 4 है तो क्या आना चाहिए 2 4 6 8, अब लास्ट में तो 10 यानी 0, ये आपका कंटिन्यू आना चाहिए। तो 230 के बाद होगा आपका 234 236 238 240 242 244 246 248 250। अब आगे तो नहीं ले सकते क्योंकि 52 इससे आगे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। राइट 4 कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होता है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली मतलब जैसे 1 के बाद आपका 2 होता है 3, ये कॉन्सिक्यूटिव। जैसे 1 3 आप नहीं कर सकते, 2 3 4 5 ये आपका कॉन्सिक्यूटिव होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑड है, ऑड में ये कॉन्सिक्यूटिव हुआ, 1 के बाद 3 5 7, 1 के बाद आप 5 नहीं बोल सकते, कॉन्सिक्यूटिव ये है आपका, ठीक है। लेकिन अगर नंबर में बोला जाए तो 1 2 3 4 कॉन्सिक्यूटिव, ऑड बोले 1 3 5 7 9 ये कॉन्सिक्यूटिव हुआ। ऑड नंबर सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मतलब होता है आगे का नंबर। तो 79 के आगे का आपका ऑड नंबर बताएं, तो 79 से आगे क्या होगा। जैसे देखिए 49 लास्ट में 9 है तो क्या आगे 51, वैसे 79 का आगे क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हुआ 79 सक्सीडिंग 79।
ऑड नंबर, ठीक है। तो यहाँ 79 है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 81, उसके आगे 81, ये देखिए 1 आ गया। फिर 83, कंटिन्यू ही आपको बोलना है 85, और 4 करना है तो 87, और आगे आपको करना है तो और आगे कर लीजिए, नो डाउट 89, ये आपका हो जाएगा 91, ठीक है। ये कॉन्सिक्यूटिव हो गए आपके। और एक रिक्वेस्ट है, आप यहाँ से राइट कर लीजिएगा 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर सक्सीडिंग 79, और यहाँ पे आर कर लीजिएगा, आर यहाँ से आप राइट करिएगा यहाँ तक, और 79 के बाद आर कर लीजिएगा, उसके बाद ये आंसर लिख लीजिएगा। सेम आप यहाँ से 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर प्रीसीडिंग 124, और इसके बाद आप लिख लीजिएगा आर। सॉल्यूशन पे आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा। चलिए इसे भी क्लियर करते हैं। 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, इस बार हमें इवन करना है। प्रीसीडिंग मतलब होता है बैक साइड, यानी पीछे का नंबर। जैसे हम अगर आपसे बोलें कि नंबर में 3 के बैक क्या हुआ 2, उसी तरह आपको इवन बताना है 124 के बैक साइड कौन सा नंबर है। तो आप क्या बोलेंगे, 124 से बैक नंबर हुआ 122, आर के बाद ये आप लिखिएगा, फिर उससे बैक 120, फिर उससे बैक 118, फिर उससे अगर बैक आप करना है 116, फिर उससे बैक अगर आप करना है तो 114। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। फर्स्ट आप प्राइम नंबर के डिफिनेशन तो पहले आप समझ लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। इसके बहुत सारे आंसर रॉन्ग भी बोले जाते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अगर कोई नंबर 1 से डिविजिबल हो रहा है और खुद से डिविजिबल हो रहा है, इटसेल्फ, ठीक है, डिविजिबल हो रहा है, तो समझ जाइए वो प्राइम नंबर है। या तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, अ नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर। कितने? 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। अगर 2 फैक्टर्स हैं तो समझ जाइए वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 1 और 15 के बीच हमें बताना है। तो भाई सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। 1 से 15 तक में सबसे लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी स्टार्टिंग प्राइम नंबर फ्रॉम 2, ये बात याद रखिएगा, 2 से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद 3, उसके बाद आपका 5, उसके बाद आपका 7, उसके बाद आपका 11, उसके बाद आपका 13। ये ऐसे नंबर हैं जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते, 1 और खुद से। तो 2 आए ना आंसर। जैसे हम 2 की बात करें, किससे, इसका फैक्टर अगर हम बात करें तो 1 एंड 2, ठीक है। 3 का अगर फैक्टर हम चेक करें तो 1 एंड 3, 5 का चेक करें तो 1 एंड 5। इसके अलावा अगर कोई नंबर से कट करता हो तो कमेंट आप ज़रूर करिएगा। 1 एंड 7, 1 एंड 11, 1 एंड 13। तो देखिए ये इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, 2 फैक्टर है ना सभी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 11 आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम, चेक करना है इनमें से कौन सा प्राइम है। तो भाई चलिए 29 को देखते हैं। तो 1 के टेबल में तो सभी आते हैं 1, और देखिए 1 को पहले से ही आप राइट कर लीजिए, और जिस नंबर का आप फैक्टर कर रहे हैं उसको भी आप पहले से ही लिख लीजिए। फर्स्ट इधर कर लीजिए, 29 इधर, जो भी नंबर है इसके बैक में आप गैप कर दीजिए। अब आप अपने आप से डिस्कस करिए, क्या किसी के टेबल में ये नंबर आता है? अगर आता है तो उसे लिखते चलिए। तो कोई नंबर नहीं है भाई, होता ही नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में आएगा नहीं। तो 2 ही फैक्टर है ना, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, इट इज़ प्राइम नंबर। क्या है ये? एक प्राइम नंबर, क्योंकि किसी से डिविजिबल होना नहीं है, सिर्फ 2 से खुद से और एक 1 से। चलिए पहला हुआ। 57 तो होता है भाई, लेकिन रूल्स क्या अभी हमने बताया फैक्टर्स के लिए, 1 और 57 पहले से आप राइट कर लीजिए। अब क्या 3 के टेबल पे आता है, तो 3 1 जा 3, 2 3 9 जा 3 के टेबल में आता है। तो देखिए कैसे राइट करते हैं, जिसके टेबल में आए उसे यहाँ पे कर लीजिए, और जितने टर्म्स आए उसको इधर लिखिए, दोनों को लिखना है। देखिए 57 को हम यहाँ पे डिविजिबल करते हैं, 57 को 3 से, 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर 3 9 जा। तो देखिए 3 का 19 में इंटू कर रहे हैं ना, तो 3 इधर लिखिए और बैक साइड से इधर 19 कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए और किसी टेबल में आता है तो आई थिंक ये नहीं आता, इतने में आता। तो देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए ना, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट प्राइम नंबर। तो भाई इसे हम क्या बोलें अगर प्राइम नहीं है तो याद रखिएगा ये आपके बुक में नहीं है अवेलेबल, लेकिन हम आपको बता देते हैं इसे क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। याद रखिएगा, अ नंबर हैव
मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसे राइट कर लीजिएगा, आपको 10th क्लास में काम आएगा। चलिए 43 देखते हैं। ये तो महान प्राइम नंबर में से एक आते हैं, ये किसी से डिविजिबल हो ही नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये सब क्या हैं? प्राइम नंबर। और 61 वो भी यही हैं, सभी ये भगवान ही हैं, ये किसी से डिविजिबल नहीं हो सकते, नेवर। तो ये भी आपका क्या है? प्राइम नंबर। आप चेक कर सकते हैं, अगर डिविजिबल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर राइट करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर को प्राइम। पहले आप ये समझे को प्राइम बोलते किसे हैं। को प्राइम तो आप समझ गए, अभी हमने आपसे बताया। को ये क्या वर्ड है? तो याद रखिएगा, जैसे आपका प्राइम नंबर 2 है और ये आपका क्या है 3, ये भी प्राइम नंबर है, दोनों भाई भाई हैं। तो इन दोनों को अगर हम बोलें ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो हम इसे थोड़ी बोल सकते हैं 2 प्राइम नंबर। नो नो, अगर 2 आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर है तो आप उसे को प्राइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? को प्राइम। याद रखिए क्या बोलते हैं? को प्राइम। अगर एक से ज़्यादा आपके प्राइम नंबर हैं तो उसे आप को प्राइम बोलेंगे। चलिए देखते हैं, मतलब दोनों में होना चाहिए। तो जैसे हम 12, यहाँ पे हमें चेक करना है कि भाई वो को प्राइम क्या है। तो 12 का आप फैक्टर चेक करिए, किसके टेबल में आता है। तो 1 और 12 तो पहले से कर लीजिए। 2 के टेबल में आता है? आता है। 2 6 जा 12। 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है भाई। कितने टर्म्स? 3 4 जा 12। और जब तब तक आपको ये सर्च करना है जब तक ये कॉन्स्टिट्यूटिव एकदम साथ में ना आ जाए, कोशिश करिएगा। तो ये पूरे फैक्टर हो गए। चलिए 35 को चेक करते हैं। 1 और 35 पहले से लिख लीजिए। 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 5 के टेबल में आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। 5 7 जा 35। देखिए एकदम पास पास हो गए ना, तो समझ जाइए अब आगे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब चलिए इसमें चेक करिए भाई कॉमन क्या है। वही तो आपका को प्राइम है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो मिल रहे हैं? तो सिर्फ हमें 1 ही दिख रहा है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1। इसी को हम क्या बोलते हैं? दोनों साइड से आ रहा है तो इसे हम को प्राइम बोलेंगे। अगर एक फैक्टर आए, ओनली 1 फैक्टर, तो समझ जाइएगा कि ये दोनों प्राइम नंबर तो है ही। तो ये क्या हो जाएंगे आपके 12 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। और अगर 1 से ज़्यादा अगर फैक्टर आ गए तो समझ जाइए को प्राइम नहीं है। चलिए सेकंड चेक करते हैं 15। तो 15 का हो जाएगा 1 और 15 कर लीजिए। 3 टेबल में 3 5 जा, देखिए एकदम कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया, एकदम पास पास, तो अब ये नहीं पॉसिबल है। तो 37, ये तो एक प्राइम ही है सीधे सीधे, ये तो किसी से कैंसिल होना ही नहीं है इनको। तो ये आपका कॉमन फैक्टर क्या हुआ दोनों में? कॉमन फैक्टर तो चेक करेंगे तो 1, ओनली 1। तो भाई ये को प्राइम है। 15 एंड 37 आर को प्राइम, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड देखिए 27, 1 3 9 27, ये इससे डिविजिबल होते हैं। 32 का ये फैक्टर हुआ। तो कॉमन देखते हैं, तो ये आपका कॉमन हुआ। 32 का क्या है? 1 2 4 8 16 32। तो 1 के अलावा आपका यहाँ पे कोई भी देखिए कंपेयर नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हुआ? 27 एंड 32 आर को प्राइम। बस याद रखिएगा 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ फिफ्थ नंबर 1785। तो 17 तो प्राइम नंबर है। 117, 85 को देखेंगे तो 1 5 से 17 5 जा 85, दोनों हो गए। अब अगर हम इसमें चेक करें तो हमें सिर्फ 1 ही दिख रहा है। तो कॉमन फैक्टर 1। तो इसका मतलब हुआ 17 एंड 85 आर को प्राइम। अब इसमें देखते हैं 515। तो 515 का आपका यहाँ से यहाँ तक है। 1 553 550। अब 516 का 1 2 3 4 6 12 24 18 36 48 72 96 516, इतने नंबर से ये डिविजिबल होता है। तो अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो 1 के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। देखिए 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, 6 तो है ही नहीं है, फिर डायरेक्ट 53 है, 53 इसमें तो है नहीं, 515 तो मिल ही नहीं रहा, तो सिर्फ 1 है। तो ये भी आपका को प्राइम हुआ। 515 एंड 516 आर को प्राइम, ठीक है।
अब यहाँ पे आते हैं, देखिए 215, 1543, 215, 415, 1583, 45। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है या फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम है तो जैसे यहाँ पे देखिए हमने एलसीएम करके रखा है, आप देख भी सकते हैं, ये हमने अभी एलसीएम किया, देखिए आपके सामने 215 एंड 415, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो तो भी आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप कॉमन फैक्टर चेक करिए, तो कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए 1 और 5, तो 1 एंड 5, तो ये आपके कोप्राइम नहीं हुए क्योंकि इसमें 2 फैक्टर्स हो गए, तो इट इज़ नॉट कोप्राइम, इट इज़ नॉट कोप्राइम। तो ये सिंगल ऐसा है जो कोप्राइम नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम। हमें 2 प्राइम लेने हैं, ऑड प्राइम, प्राइम तो सभी ऑड ही होते हैं बस एक को छोड़ के। एक ही ऐसा नंबर है जो ऑड नहीं होता, इवन होता है, वो है क्या? 2। याद रखिए कौन सा नंबर है? 2। 2 ही इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन होता है, बाकी सभी ऑड होते हैं। तो हमें 2 ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जिसका ऐड ये सब हो जाए। चलिए ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर में आपका 24, तो 2 प्राइम नंबर्स आर, मतलब जिसे हम ऐड करें तो 24 हो। तो आप ही सोचिए प्राइम नंबर क्या है आपका? 2, 3, 5, 7, 9, 11। इनमें से ऐसा कोई कौन सा नंबर है जिसको हम ऐड करें तो 24 हो? तो देखिए यहाँ पे अगर हम 11 और 9 करें 20 होता है, और कुछ अगर हम सोचें तो इससे थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, तो 11 के बाद आपका 13 होता है, फिर 15, 17 एंड 19, सॉरी 15 नहीं होता, 19। अब हमें 24 चाहिए, तो 19 में 5 ऐड कर दें तो 24 हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसके लिए आपका लॉक हुआ 5 + 19, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, 2 प्राइम नंबर्स आर। आप ऐसे करके लिखिएगा, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स आर 5 एंड 19 = 24। चलिए 36 को भी चेक करते हैं, तो 7 प्लस अगर हम 29 कर दें तो 29 भी प्राइम नंबर है, 29 और 6 36, सॉरी 25, 9 36। 84 को ऐसे करें तो 17 प्राइम नंबर है और 67 भी प्राइम नंबर है, अगर ये दोनों प्राइम नंबर को ऐड करें तो 84 होता है। इसी तरह 98 को देखें तो बस 19 प्लस इसको आगे बढ़ाते चलिए, आपको मिलते जाएगा आंसर 79, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका 98 हो जाएगा। 9 9 18, 1 रिमाइंडर, 7 8 1 9, ये आपका आंसर हुआ। तो यहाँ हम किसी एक का स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर देते हैं जिससे आप सभी को लिख लीजिएगा। तो आप लिखिएगा सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर 5 एंड 19, ये देखिए 5 एंड 19 इज़ 24, ऐसे करके आप लिख लीजिएगा सभी को। ठीक है, हमने फर्स्ट को बता दिया, सेकंड में सिर्फ यहाँ नंबर बस यहाँ से टेक करके राइट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम मतलब होता है कंटिन्यूसली, जो साथ साथ मतलब तुरंत के बाद, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, उसे ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हमें कंटिन्यूसली लेना है जिसका ऐड करने पे ये नंबर्स हों। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यही नंबर से ये आपके साथ में है, तो 24 किस कंडीशन पे होगा? तो यहाँ पे आप ये नहीं कि आप 19 से 5 ऐड कर दें, नो, रॉन्ग हो जाएगा। तो कोई ऐसा नंबर आप बताएं, जैसे हम 11 यहाँ देखते हैं और 13, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो अगर 11 13 ऐड करने में 24 होता है तो आप इसके प्लेस पे 11 13 भी राइट कर सकते हैं, नो डाउट, क्लियर। तो इसमें आपको 11 एंड 13, 11 + 13, ये आपका कंटिन्यूसली, इसी को बोलते हैं ट्विन प्राइम, यानी आपको कंटिन्यू, इसके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 36 है तो 36 के लिए आप 17 और 19 करेंगे, 9 7 16, 1 2 1 3, देखिए कंटिन्यूसली है। जैसे 84, तो 84 के लिए आप करेंगे 41, ये प्राइम नंबर है, और 43, ये भी आपका प्राइम नंबर कंटिन्यूसली है। 120 के लिए आप 59 लेंगे, ये भी आपका प्राइम नंबर है, और 61, तो 9 1 10, 5 6 11 1 12, तो ये सभी आपके प्राइम नंबर सेटअप हुए। अब इसे राइट करेंगे तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ 2 ट्विन प्राइम नंबर, या 2 ना लिख के ट्विन प्राइम कर दीजिए,
prime numbers 11 and 13 is क्या होता है 24। हमने एक का स्टेटमेंट कर दिया, आप सभी को राइट कर लीजिएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। अभी तक हमने 2 प्राइम नंबर लिए, इसमें हमें 3 लेना है। तो चलिए भाई देखते हैं इनको ऐड करने में कौन कौन से हमें नंबर लगते हैं। तो आप प्राइम नंबर लेना स्टार्ट करें। अब प्राइम नंबर क्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी हैं, इनको ऐड करिए 20, लेकिन आपको 3 लेने हैं। जैसे 21 के लिए हम लेते हैं 3, 7, 10 और 10 में 11 को ऐड कर दीजिए 21 हो जाएगा। तो 3 + 7 + 11 ये आपका फर्स्ट हुआ। 35 के लिए बस इसको थोड़ा थोड़ा आप इंक्रीज़ करिए। 5 यहाँ आ गया, देखिए 11 को यहाँ कर लीजिए तो 11, 5, 16 और 16 में कितना ऐड करेंगे 35 हो जाएगा 19, सिंपल। 49 को देखिए तो 7 + 11 + 31 ये आपका सभी कुछ राइट्स हैं। इससे आगे भी आप ले सकते हैं। जैसे 63 थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा बड़ा, 7 + 13 ऐड कर दीजिए और +43। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, ये सभी ऐड करेंगे तो आपका ये रिज़ल्ट होगा। अब इसे हम कैसे राइट करें, सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स, चलिए 63 का कर देते हैं। 7, 13 एंड 43 इज 63। ये स्टेटमेंट हुआ 4th नंबर का। इसी तरह आप सभी को लिख लीजिएगा इसी वे पे। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।